चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और हम लोग कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल 35 किया था, आज लिखो 36। 36 क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम तो सबको पता है ना। अब इस क्वेश्चन में पता है पहला स्टेप क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है जब भी कभी हो ना अंदर वेरिएबल सिंपल वेरिएबल होना चाहिए। तो अभी एक्स स्क्वायर है, सिंपल तो नहीं है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा। करो पहले एक्स स्क्वायर को टी पुट करो। देखो भाई इसमें करेंगे सबसे पहले पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, उसके बाद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा dt बाय dx। तो dx की वैल्यू आ गई dt बाय कितना 2x। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ अब लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो t कितना आएगा 0। When x इक्वल्स टू 1.5 तो t कितना आएगा 1.5 की स्क्वायर यानी 2.25। तो नाउ अब ध्यान देना, ये बन जाएगा 0 to 2.25, इसकी जगह आ जाएगा t और dx की जगह आ जाएगा। अच्छा इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, dt यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो रूट x आएगी फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा रूट टी अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टी अपॉन 2 रूट टी डी टी। सही है, समझ गए। अब ध्यान देना, अब जब भी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है भाई उसको रीडिफाइन करते हैं। अब शायद आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा हर एक इंटीजर पे रीडिफाइन होता है, एक एक इंटीजर का इंटरवल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 1/2 बाहर, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 0 से 2.25। तो पहला इंटरवल बनेगा 0 से 1, पहला इंटरवल बनेगा 0 to 1। 0 to 1 में इसकी वैल्यू पता है क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इसके 0 होगी, कुछ इसके बीच की 0.2 रख लो, आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। तो इस पे इसकी वैल्यू होगी 0 dt प्लस 1 से 2 में इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। 1.5 रखो, कुछ भी रख लो, आंसर 1 आएगा। अगला 0 बाय रूट टी हो गए। तो अगला बचता है 2 से 2.25, इस इंटरवल के बीच की वैल्यू पुट करो यहाँ पर कोई भी, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये आएगा 2 बाय रूट टी। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रीडिफाइन करते हैं भाई। ये कभी कभी ना एक नंबर में भी डायरेक्ट आ जाता है, तो ध्यान रखना सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। अब ये तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टी की इंटीग्रेशन होती है 2 रूट टी, 1 से 2, 2 बाय रूट टी की हो जाएगी 4 रूट टी, 2 से 2.25। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो यहाँ तो बच जाएगा रूट टी 1 से 2, यहाँ बच जाएगा 2 से 2.25। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो ये तो कितना हो जाएगा √2 माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 1.5, ये क्या हो जाएगा √2, ये √2 है, ये माइनस 2 √2, ये 1.5 माइनस 1, तो 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5। √2 माइनस 2 √2 कितना हो जाएगा माइनस √2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस √2 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। चलो एक बार चेक करते हैं इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन था, ये था ना 2 माइनस √2 आ रहा है यार। अच्छा 2 इंटू 1.5 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। चलो 2 माइनस √2 सही है, समझ गए। तो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन एक नंबर में कर सकते हो, है ना। अब आगे चलें, अगला क्वेश्चन लिखो।
आगे बढ़ने से पहले एक बार आगे वाले क्वेश्चन है ना वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, एक बार रिकॉल करा दूं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को यार हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। याद है ये प्रॉपर्टी, है ना? ऐसी एक प्रॉपर्टी और होती थी, वो ये थी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये दो प्रॉपर्टी। अब अगले वाले क्वेश्चन इस पे बेस है। अगला क्वेश्चन है पहला 37 इंटीग्रेट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1/1 प्लस रूट कॉटेक्स डी एक्स। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें सबसे पहले इसको आई लेट करते हैं। याद है या भूल गए हो? याद है? पहले आई लेट करते हैं। इसको एक काम कर लो, साइन कॉस में चेंज कर लो। उसको बिना साइन कॉस में भी हो सकता है, बट आप साइन कॉस में चेंज करके ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाओ और इसको आई लेट करो। पहले वाली को फर्स्ट, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूँगा। देखो भाई, सबसे पहले इसे लेट करेंगे आई। लेट आई इक्वल्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और इसको चेंज कर लो साइन कॉस में। जब इसको साइन कॉस में चेंज करूंगा कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, बिना चेंज किए भी हो सकता है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये ऊपर जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये बन गया। अब यहाँ से मैं प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर वाली, इसे फर्स्ट ले लूँगा। कैसे लगाऊंगा? पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स। तो x की जगह आ जाएगा साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी प्लस कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स। चलो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया, है ना? साइन 90 माइनस थीटा, ये पाई बाई 2 बन गया। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब ना ये प्रॉपर्टी लग गई। जब ये प्रॉपर्टी लग जाती है तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं सेकंड। प्रॉपर्टी सॉल्व कर ली। अगला स्टेप हमारा क्या होता था, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो, जब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो क्या होता है, 2i इक्वल्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब इन दोनों के बेस सेम है, तो जब ऐड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन नीचे भी ये आ गया अंडर रूट कॉस एक्स। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो 2i। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 60 माइनस 30 कितना हो गया, 30 हो गया। तो i की वैल्यू कितनी आ गई यार, पाई बाई 12। कुछ समझ में आया क्या? आ गया, अच्छे से आ गया, फुल पावर। करो नोटिस। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। क्वेश्चन है 38 0 टू a। यहाँ पर a की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। करो। देखो बेटा, जैसे आजकल ना एमसीक्यू का ज़माना बहुत है, तो ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये आपको 1 सेकंड में सॉल्व करना है। जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो दिख जाएगा ये प्रॉपर्टी लगनी है कहीं ना कहीं,
लग रही है ना। देखो भाई आंसर निकालने का आसान तरीका इस प्रॉपर्टी में जब भी लगेगी, दिस माइनस दिस अपॉन 2, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 कितना हो गया, पाई बाई 6 अपॉन 2 कितना, पाई बाई 2। अब पता है इसका आंसर कितना आएगा, a माइनस 0 अपॉन 2, a बाई 2 आंसर आया है। समझ गए। MCQ में आएगा तो डायरेक्ट एक क्लिक करना है। बात समझ में आ गई ट्रिक। चलो अब इसे मैं करता हूँ। अभी तो हम पूरे तरीके से कर रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 आंसर। जब सिर्फ यही प्रॉपर्टी लगनी हो इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे साइन एक्स हो, जैसे ये वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं 38, इसे लेट कर लो। लेट i इक्वल्स टू 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। इसको ले लिया फर्स्ट। अब वही अप्लाई प्रॉपर्टी 0 to, और जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ज़्यादा मार्क्स में आए तो प्रॉपर्टी लिखना साइड में, a माइनस एक्स यहाँ नीचे वाली लग रही है, a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स डी एक्स। 0 to a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, x बच जाएगा। सेकेंड i प्लस i 2i। 0 to a ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। कैंसिल हो गया। 2y इक्वल्स टू 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन x, तो आंसर आ गया 2i इक्वल्स टू a माइनस 0, i की वैल्यू आ गई a बाई 2। लेकिन ये ट्रिक तभी लगेगी जब इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनता हो, 1 बनता हो। जो वाली ट्रिक बताई है, जब इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनता हो, 1 तभी लगेगी। अगला क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 39 0 से पाई बाई 2 log 10x। अब जैसे यहां पर ऐड करने पे 1 नहीं बनेगा, करो 0 to पाई बाई 2 log 10x। करो इस क्वेश्चन को। देखो भाई इसको लेट कर लिया i, अब इस इक्वेशन को ले लेंगे फर्स्ट। अब सेम अपना काम, प्रॉपर्टी लगाओ 0 से पाई बाई 2। अब जब ये प्रॉपर्टी लगेगी log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब ध्यान देना, i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा डी एक्स सेकेंड। अब कर देंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, i प्लस i 2y 0 से पाई बाई 2। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब इनको ऐड करूँगा log 10x प्लस log cot x dx, 2i 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n dx। log m इंटू n क्या होता है, 1 होता है, मतलब tan इंटू कॉट 1 होता है। ये क्या हो गया 1, log 1 की वैल्यू होती है 0। 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, और 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है 0, तो देयरफॉर 2i इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसको याद रखना, 0 to पाई बाई 2 log 10x में आगे यूज़ भी करूँगा। इसका आंसर क्या है 0, आगे ऐसे ही होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, 40th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। सेम वही प्रॉपर्टी लगाओ, देखो हो जाएगा क्वेश्चन। देखो भाई सबसे पहला स्टेप, लेट i इक्वल्स टू, इसको i लेट करना है 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। इसको ले लो फर्स्ट। अब इतना करने के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी लगाओ 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिगो की, tan a माइनस बी। आई होप तुम्हें याद हो। log
क्या होती है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। चलो dx। अब इतना करने के बाद इसका ले लो एलसीएम। 0 से π/4 log, ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, क्योंकि tan π/4 1 होता है। अब अगला स्टेप इसका एलसीएम। 0 से π/4 log 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x dx। इससे तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया, इसको हटा देता हूँ। अब बचा मेरे पास I इक्वल्स टू 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x dx। ये बन गई सेकंड प्रॉपर्टी, लग गई। अगला स्टेप होता है ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा I प्लस I 2y 0 से π/4 log 1 प्लस tan x प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब इसके बाद 2y 0 से π/4 log, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। सही है भाई, log की प्रॉपर्टी होती है। अब ध्यान से देखना, इससे तो ये कैंसिल, क्या बच गया, 2y इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2। हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, सारी बात समझ में आ गई। log 2 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x 0 टू π/4, 2y log 2 π/4 माइनस 0, ये 2 नीचे आएगा, π/8 log 2 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन वाला? आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा। तुम समझ लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इतनी बार कह रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 41वां क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, आसान भी है। 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x, sin x cos x dx करो। sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx। देखो भाई, ये हुआ किसी का, क्या आंसर है? हाँ, 0 आएगा। इसे ले लो फर्स्ट, I 0 से π/2 साइन π/2 माइनस x माइनस कॉस π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस x इंटू कॉस π/2 माइनस x। चलो अब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा जब इन दोनों को ऐड करूंगा, I प्लस I 2y 0 से π/2, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, साइन x, तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x प्लस कॉस x माइनस साइन x, सब कैंसिल। तो ये कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 0 और 0 की इंटीग्रेशन 0, तो I कितना आ गया, 0। अगला क्वेश्चन 42, 0 से π/2
2 log sin x माइनस log sin 2x। सबसे पहले बता दूं, इस 2 को ऊपर ले जाना, log की प्रॉपर्टी लगाना, फिर क्वेश्चन करना। करो। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप, i इक्वल्स टू 0 से π/2, ये 2 ऊपर जाएगा, log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x dx, ये हो गया। अब इसके बाद 0 से π/2 log m माइनस log n, log m अपॉन n dx। अब इसके बाद i इक्वल्स टू 0 से π/2 log sin स्क्वायर x sin 2x की आइडेंटिटी हो जाएगी 2 sin x cos x dx। 0 से π/2, एक साइन से एक साइन कैंसिल, log sin x अपॉन cos x क्या हो गया, tan x अपॉन 2 dx। अब i इक्वल्स टू 0 से π/2 log m अपॉन n, log m माइनस log n, ये कितना हो गया, log 2। अच्छा, अब इसमें दोबारा वही प्रॉपर्टी लगेगी, अभी क्वेश्चन किया था ना ये वाला प्रॉपर्टी, तो इसको अलग से लेट कर लो। i इज इक्वल टू i1, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए इसको i1 ले लिया, log 2 1 की इंटीग्रेशन x 0 से π/2, यहाँ पे लिख दो वेयर i1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log 10x। अब इसके बाद i इक्वल्स टू हो गया i1 π/2 माइनस 0, तो ये हो गया π/2 log 2। अच्छा, अब इसको ले लेना इक्वेशन फर्स्ट, अब इसकी इंटीग्रेशन अलग से करना। नाउ i1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log 10x। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी किया था, कौन सा नंबर क्वेश्चन था बताना, वो जो किया था मैंने, कौन सा, 39 क्वेश्चन यही था भाई। तो इसको जब सॉल्व करूंगा उसी की तरीके से सॉल्व करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, i1 का आंसर 0 आएगा, बिल्कुल सेम उस तरीके से सॉल्व करोगे। आ गया 0, तो यहाँ क्या पुट कर दोगे 0, पुट इन फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में इसको सॉल्व करके दिखाना है, बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो ये कितना हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 माइनस π/2 log 2 माइनस π/2 log 2 आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 43, 0 to π e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx करो। देखो भाई, इसको लेंगे भाई, इसको फर्स्ट लेंगे, अब प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से पाई e की पावर cos पाई माइनस x, e की पावर cos पाई माइनस x, cos पाई माइनस x। अब cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ठीक है भाई। चलो, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये हो गई सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, i प्लस आई कितना हो गया, 2i, 0 से पाई, इनको ऐड करो, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस बेस तो सेम ही है,
कैंसिल हो गया, 1 की इंटीग्रेशन x 0 to पाई, तो 2i इक्वल्स टू पाई माइनस 0, i की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। यही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा 1 नंबर में आएगा, थोड़ा ध्यान से। 44, ये 2 तरीक़ों से हो सकता है, टी पुट करके भी हो सकता है और प्रॉपर्टी लगा कर भी हो सकता है। तो अभी पहले प्रॉपर्टी लगा के करो, x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। देखो भाई, सबसे पहले लेट i इक्वल्स टू दिस, अब प्रॉपर्टी लगा दो। वैसे अगर टी पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स को टी पुट करना है, ठीक है भाई। जब यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, 0 से 1 x की जगह 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स की पावर n। तो ये हो जाएगा i 0 से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, x की पावर n dx। 0 से 1 x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 dx। अब x की पावर n की इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसकी हो जाएगी n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 to 1। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 डालेंगे, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0, एलसीएम n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आंसर। अगला क्वेश्चन 45, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x प्लस कॉज x dx का। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप इसे ले लेंगे फर्स्ट। अब पहले लगाएंगे प्रॉपर्टी 0 से π/2। अबे बातें मत करो भाई, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सेकेंड ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, i प्लस आई 2i 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर सेम है, प्लस साइन एक्स dx। अभी एक फॉर्म बन गई, याद है कुछ, ये एक फॉर्म बनी है, कुछ याद है? हाँ, कॉज एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसे लिखेंगे 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सही है। अब ये एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा 2i 0 से π/2, ऊपर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2। अब अगला स्टेप, पुट करेंगे 10x बाई 2 को t, पुट 10, अरे पहले इसको लिख लो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 यार, 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया
माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू टेन एक्स बाई टू प्लस वन। अब पुट करेंगे 10x बाई टू को डी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1 बाई टू डी टी बाई डी एक्स, ये इधर आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स टू डी टी। अब बात करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, लिमिट्स की। जब x की वैल्यू 0 तो tan 0 कितना हो गया 0। व्हेन x इज इक्वल टू कितना पाई बाई टू, जब यहाँ पाई बाई टू पुट करोगे 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1। नाउ 2i इक्वल्स टू क्या हो गया 0 to 1, इसकी जगह आ गया 2 डी टी अपॉन माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 डी टी, है ना। अब 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल दिया, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, इसका हाफ 1 स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना आ गया डी टी टी माइनस 1 की होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 मतलब रूट 2 की होल स्क्वायर। इस माइनस को पहले अंदर ले जाओ, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो बन जाएगा डी टी अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर टी माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a, माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 0 to 1, 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग 1 डालो, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 डालो, रूट 2 माइनस 1, अरे 1 डाला है तो क्या होगा ये तो 0 आ जाएगा ना, 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 0, अपर लिमिट डाली 1 माइनस 1 0, समझ गए। सही है, तुम्हारा ये आंसर अलग आ रहा है। अभी चलो मैं पूरा करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, रूट 2 माइनस 1 अपॉन, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे भी हो कि नहीं पहुँचे हो, नहीं पहुँचे, रास्ते में ही हो गए हो क्या। लॉग 1 क्या होता है 0 होता है, क्या बचेगा लॉग रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। चलो तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस लॉग रूट 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा माइनस 2 बाय 2 रूट 2 लॉग, ये कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर होना चाहिए। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर को, क्या तुम्हारा आंसर ये है 2 कैसे बाहर आ गया, अरे भाई लॉग m की पावर n, एक बार चेक करते हैं आंसर। हाँ भाई यही आंसर है माइनस 1 अपॉन रूट 2। कोई स्टेप पूछना है किसी को, समझ में आ गया। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, समझ में आ गया सबको। करो नोट फटाफट से। देखो भाई 46, अच्छा 46 को करने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। करो सिंपल, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे हो जाएगा। करो एक बार, देखो भाई तुमने अभी इस क्वेश्चन को करा होगा कैसे, इसको आई लेट करा होगा और 2 पाई माइनस एक्स करा होगा, उससे आंसर आ गया होगा, है ना। अब एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, अगर याद रह जाए तो ऐसे कर लेना, ये बस बतानी जरूरी है, तो इसलिए नहीं तो आप जैसे आपने किया आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे 0 से 2a, अब 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को पता मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना। 0 से a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। मैं इसको इस प्रॉपर्टी से करूंगा ताकि आपको ये प्रॉपर्टी भी लगाने आ जाए, वरना सेम तो वही थी, फर्स्ट लेट किया था
क्या ना, आपने जैसे हमने बेसिक करते आए हैं 2 पाई माइनस एक्स लगाया, दोनों को ऐड किया 1 आ गया था, तो आंसर तुम्हारा क्या है इसका पाई आंसर है, इसका अपर लिमिट का हाफ ही आता है आंसर। समझ गए? मैं इसको एक बार इससे करके दिखा रहा हूँ। देखो भाई 0 से 2 पाई, जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन मैं इससे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर्टी लगाना आ जाए। ऊपर 2 पाई का क्या हो जाता है हाफ, यहाँ पर 2 पाई था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई आ गया। अब यहाँ पर फंक्शन एज इट इज पावर साइन एक्स प्लस आगे क्या आता है, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। भाई लग गई प्रॉपर्टी, यही थी, लग गई ना प्रॉपर्टी, यही लगाई है मैंने, है ना। तो अब देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, ई की पावर साइन एक्स। साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब 0 से पाई ई की पावर साइन एक्स 1/1 प्लस डी एक्स। इसका जब एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा 0 से पाई 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स अपॉन प्लस 1। अब बेस सेम है तो ये क्या बन जाएगा 0 से पाई 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन x जो भी था मैंने आई तो लिखा नहीं था, 0 से पाई कितना आ गया पाई माइनस 0 यानी पाई आंसर आ गया। समझ गए? नहीं तो अपना ये अगर याद मैंने जब भी कभी लगाऊंगा ऐसे कहीं लगी हो तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, एमसीक्यू में आ सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू प्रॉपर्टी, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो। फर्स्ट ऐड किया था अपर लिमिट माइनस एक्स लगाया, दोनों को ऐड करोगे तब भी आंसर आएगा। समझ गए? अब आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, ये नोट कर लिया, सबका आंसर सेम आ गया। चलो एक प्रॉपर्टी और लिख लो यहाँ पर, हाँ 0 से 2a, ये नोट कर दे पूरा वाला, चलो मैं लिख देता हूँ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाता है 202a एफ एक्स डी एक्स। कब? इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए एफ एक्स। बात समझ में आ गई? अगर ये जो फंक्शन है इसमें रख के चेक करोगे अपर लिमिट माइनस एक्स वापिस क्या आ जाए एफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, 0 2a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। समझ गए? और इसका आंसर आ जाएगा 0। इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या आ जाएगा 0 अगर क्या हो जाए इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए माइनस एफ एक्स। समझ गए? अगर इसका आंसर माइनस एफ एक्स है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0, अदरवाइज ये आंसर आ जाएगा। जैसे एक बार लगाना सिखाता हूँ, सपोज करो ये आ गया 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। अब बस ये प्रॉपर्टी लगाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर फंक्शन क्या है एफ एक्स है साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाता हूँ एफ पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स लगाया, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्या वापस फंक्शन आ गया? हाँ आ गया ना फंक्शन वापस। तो मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब क्या लिख सकता हूँ इसको 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। लगानी आई? क्या था कुछ अपर, अगर अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर वापस एफ एक्स आ जाता है तो क्या करता हूँ अपर लिमिट को हाफ कर देता हूँ और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी मिसलेनियस का है। देखना जरा मैं कर रहा हूँ उसको सॉल्व, पहले से नोट कर लो एक बारी। देखो अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन है।
इंटीग्रेट 0 टू पाई x अपॉन, एक मिनट बोलना नहीं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। पहले मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, देखो कहां फंसते हो, देखो क्या होता है, करो। देखो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लेट i इक्वल्स टू दिस, और भाई सबसे पहले वो जो प्रॉपर्टी अपर लिमिट माइनस एक्स जहां लगती है लगाओ। क्या करेंगे, जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है, जो हमारा धर्म है डेफिनेट का, अगर ये लगती है तो लगाओ। पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। अब जब ये प्रॉपर्टी लगा दी तो होगा क्या, 0 से पाई, ये क्या हो गया, पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये लेकिन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। अगला स्टेप, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो i प्लस आई कितना हो गया, 2i। 0 से पाई ये क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा, इनके डिनोमिनेटर तो सेम है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और जो इनके न्यूमिनेटर है पाई माइनस एक्स, एक्स ये कितना आ गया, पाई आ गया। समझ गए। अब इतना करने के बाद क्या हुआ, 2y इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई, ऊपर नीचे मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया भाई, आपको पता है, पहले मैं इसको बाहर निकाल दूं। जब भी कभी ये वाली फॉर्म आती है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर होता है, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। करो, जब ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख लेना आप लोग, तो होगा क्या, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जरा ध्यान देना, 2i इक्वल्स टू पाई, 0 से पाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। हाँ जी सही है, यहां तक समझ में आ गया स्टेप। अब आपको पता है यहां पर tan t पुट होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हवा में करो, जब tan को t पुट करोगे और लिमिट चेंज करोगे तो होगा क्या, देखो tan 0 भी 0 और tan पाई भी 0, क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो गया, दिख रहा है, tan 0 भी 0 tan पाई भी 0, क्वेश्चन क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो इस केस में भैया पहली बात तो आगे प्रोसीड करना ही नहीं है, यहाँ पे क्या यूज़ करनी है, अपनी जो लास्ट की 2 प्रॉपर्टी आई है कोई भी यूज़ कर लो। बात समझ में आ गई। वैसे इस काम को यहीं कर लोगे तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ नॉट डिफाइन भी आ गया। तो क्वेश्चन याद रखना, जो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ उसको यहीं यूज़ करना, इस स्टेप के बाद याद रहेगी बात, है ना। नहीं तो एक बार को देखो यहाँ पर 0 टू पाई, अभी tan से क्या लग रहा है, नॉट डिफाइन लग रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि tan 0 भी 0 और tan पाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी कभी ये वाली सिचुएशन आ जाए जहाँ पर फंक्शन क्या हो जाए, नॉट डिफाइन, तो आगे प्रोसीड नहीं करना, कुछ ना कुछ करना है, प्रॉपर्टी से वो आंसर हो जाएगा। अब जैसे दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे एक तो ये 0 से पाई बाई 2 कर दो, ये एज इट इज प्लस क्या, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लगा दो, पाई माइनस एक्स, जो मैंने भी क्वेश्चन करके दिखाया था प्रॉपर्टी से, वैसे भी कर सकते हो या अलग से कर लो। सिंस एफ एक्स क्या है, ये था, अपर लिमिट ये थी, तो पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इसको जब सॉल्व करोगे ना, ये माइनस होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, ये कितना आ गया, इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। आ गया, जब यही था प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर अपर लिमिट माइनस एक्स वापस एफ एक्स आ जाता है तो क्या होता है, देयरफॉर ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होगी, बाहर 2 आ जाता है, अपर लिमिट हाफ हो जाती है, और क्या हो जाता है, सेक
स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा स्टेप समझ में आया कि नहीं आया वाला? ये वाली बात समझ में आई? ये मैंने सब कुछ क्यों करा है? सबको आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर सुन लो, ये वो प्रॉपर्टी यहाँ पर साइड में लिखोगे जब एग्जाम में यूज़ करोगे। बात समझ में आ गई? वाली जो लास्ट में दो प्रॉपर्टी आई थी ना, सेकंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखोगे, और अगर ऊपर वाली यूज़ करोगे तो ऊपर वाली लिखोगे। ऊपर वाली यूज़ करते तो क्या होता, 0 से पाई 0 से π/2 हो जाता है, ये एज इट इज़, प्लस क्या हो जाता है sec स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तब भी सेम हो जाता आंसर। बात समझ में आ गई? चलो, अब इतना करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो गया। अब इसमें tan को t पुट करूंगा। अब देखो वो वाली फॉर्म नहीं आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। sec स्क्वायर एक्स dx dt। अब व्हेन x की वैल्यू 0, tan 0 कितना हो गया? 0। व्हेन x इज इक्वल टू π/2, tan π/2 कितना हो गया? नॉट डिफाइंड। तो नाउ i इज इक्वल टू हो गया पाई 0 टू नॉट डिफाइंड। ये ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया a की होल स्क्वायर प्लस बी टी होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है पाई, एक तो होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और जो कुछ भी इसका कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो ये कितना हो गया? पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड क्या हो गया? π/2, पाई अपॉन ए बी इंटू π/2 माइनस 0। पाई अपॉन ए बी इंटू π/2 कितना आ गया? पाई स्क्वायर अपॉन 2ab आंसर। भाई देख लो, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो बताओ। सारा स्टेप समझ में आ गया? अच्छे से आ गए? पक्का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कर दोगे? बहुत ज़्यादा चांसेस है बेटा इसके आने के। डन। अगला चलो, अगला क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 48। पहले आप लोग ट्राई करो। 0 से पाई, 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स करो। 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले तो सिंपल वही प्रॉपर्टी लगाओ, अपर लिमिट माइनस एक्स वाली। देखो भाई फर्स्ट, अब क्या करेंगे? वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे अपनी। 0 से पाई, जहाँ जहाँ x है पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। 0 से पाई साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस की स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा? i प्लस आई 2i। 0 से पाई, देखो भाई अरे बोलो मत, ये हो जाएगा ऊपर x साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स। लक्ष्य क्वेश्चन कर ले भाई। चलो इधर देखो आगे, 2y इज इक्वल टू 0 से पाई, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये पाई बाहर आ जाएगा। अच्छा बताना अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? वाह, बताओ कैसे करोगे इसकी इंटीग्रेशन? किसको किसको हाफ करोगे? अबे सिंपल cos x को डी पुट करो ना, बात खत्म। पुट cos x इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड माइनस साइन एक्स। अब वो नॉट डिफाइन थोड़ी हो रहा है, cos 0 1 होता है, cos पाई क्या होता है? -1 होता है। तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस dt। व्हेन
x इक्वल्स टू 0, तो cos 0 1, when x इक्वल्स टू पाई तो cos पाई कितना हो जाएगा -1, 2i माइनस पाई 0 पे 1 से -1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस पाई 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स टी, 1 से लेके -1। या अब अगर आप देखो यहाँ पर ना इनवर्स ट्रू की प्रॉपर्टी लगेगी, अगर वो लग जाए तो ठीक, वरना इसको चेक कर लेना ये इवन है या ऑड है फंक्शन, उससे भी हो जाएगा, इवन ऑड वाले से भी हो जाएगा। तो अब देखो भाई 2i माइनस पाई tan इनवर्स -1 और क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी है। tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। तो 2i माइनस माइनस ये और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 2 पाई tan इनवर्स 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू π/4, तो i कितना आ गया π²/4 आंसर। क्या तुम्हारा भी ये है? चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला 49th, ये भी आसान है भैया, इस टाइप का ही है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx करो, 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx करो। देखो बेटा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एक चीज़ सिखाने वाला है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको फर्स्ट लेट कर लिया, तो i इक्वल्स टू 0 से पाई माइनस x 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx, 0 से पाई माइनस x 1 प्लस साइन x dx। सेकेंड, अब क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इन दोनों को ऐड करूंगा i प्लस i 2i, 0 से पाई, ऊपर क्या बन जाएगा पाई, नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx। समझ गए? yes. अब इसके बाद क्या होगा 2i, ये हो गया पाई। अब इसको करने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है बताओ, एक तो रैशनलाइज कर दो, मतलब वो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। कोई और तरीका, साइन एक्स को लिख दो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अगर साइन एक्स को लिख देते हो क्या 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सिंपल tan x/2 पुट हो जाएगा t और उसका आंसर क्या आ जाएगा दिस। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैं तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूँगा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देना, ये बंद कर दो गिफ्ट। पहले मैं इसे किससे कर रहा हूँ, tan वाले से कर रहा हूँ, ठीक है। जरा एक बार, क्योंकि कभी कभी आप उस चीज़ में फंस सकते हो ना। देखो 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूँ 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। अगर ये याद रह गया तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 2y इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 dx। अब जरा ध्यान देना, 2y पाई ऊपर आ गया 0 से पाई sec स्क्वायर x/2। चलो इधर क्या आ गया tan स्क्वायर x/2 2 tan x/2 प्लस 1 dx। ठीक है, अब tan x/2 को क्या पुट कर लो, t पुट कर लो। पुट
10x/2 कोटि, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और इंटू 1/2, 1/2 उधर चला जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू आएगी 2 dt। अब लिमिट चेंज करो, वैन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो t कितना आएगा यार 0। वैन x की वैल्यू π/2 पुट करी तो t कितना आएगा, कितना पाई पुट करी तो यहाँ पे π/2 हो जाएगा। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, समझ गए। अब सुनो ये होगा क्या, तो ये हो गया 2y पाई 2 भी आ जाएगा बाहर, dx की वैल्यू 2 dt आई है तो 2 पाई बाहर, 0 से नॉट डिफाइंड dt t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, सही है, समझ गए। अब जरा ध्यान देना, 2 से तो 2 कैंसिल, i पाई, ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर, 1/t प्लस 1 होल स्क्वायर dt। अब ये क्या होगा, i पाई t प्लस 1 की पावर -2 dt। तो ये क्या हो जाएगा, i पाई t प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 -1/-1, 0 टू इन्फिनिटी। अब i इक्वल्स टू क्या हो गया, अब पाई ये हो जाएगा 1/-1/t प्लस 1, सही है। अब जरा ध्यान देना, i इज इक्वल टू पाई, जब पुट करोगे -1 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। अब जरा ध्यान देना, पाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 1/∞ क्या होता है 0, समझ गए। और ये कितना हो जाएगा +1, तो इसका आंसर कितना आ गया यार, पाई आएगा, समझ गया। एक बार देखो, एक बार आंसर देखो इसका, क्वेश्चन था 0 से पाई, हाँ समझ में आया क्वेश्चन, पक्का आ गया, अच्छे से आ गया। अब एक चीज़ सीखना, अभी इस क्वेश्चन को देखो, अगर ऐसे करोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आई, ये हो जाएगा क्वेश्चन, फ्लुएंटली क्वेश्चन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों, इसे क्या करोगे, 1 - sin x से मल्टीप्लाई 1 - sin x से डिवाइड करोगे ना। देखो उस केस में क्या होगा, पहले ये तरीका नोट कर लो, मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन में आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो। देखो भाई, अब जरा ध्यान देना, मैं यहाँ से अगर जिन बच्चों ने इसको 1 - sin x से और 1 - sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, क्यों आप लोग एग्जाम में कैसे भी कर सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, तो वैसे अगर ये चीज़ याद आ जाए इस तरीके से तो ऐसे ही करना, और अगर उस तरीके से रह जाए बाई चांस आप लोग कर दो तो एक सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में हमेशा क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। इस क्वेश्चन को यहाँ से दोबारा देखो, बस बातें मत करना एक बार यार। 1 + sin x, आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - sin x अपॉन 1 - sin x dx, ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, अब पाई 0 से पाई 1 - sin x, ये क्या हो गया, हाँ ये 1 a² - b², तो नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x dx। अब 2y 0 से पाई, अच्छा अब इतना करने के बाद जब इसको सेपरेट करूंगा 1/cos स्क्वायर, इधर क्या आएगा 1/cos स्क्वायर, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। 2y 0 से पाई 1/cos स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा tan x sec x dx। इसकी इंटीग्रेशन sec की हो जाएगी tan x और इसकी क्या हो जाएगी sec x, सही है। अच्छा पाई भी तो था बाहर, देखो पाई कहाँ चला गया, ये 0 से पाई, अब डालो 2y पाई, tan डालूंगा, tan पाई माइनस sec पाई, माइनस क्या हो जाएगा tan 0 माइनस sec 0।
अब जरा ध्यान देना, अरे वो सिचुएशन तो इसमें भी नहीं आई, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी। tan पाई भी 0 होता है और tan 0 भी 0 होता है, तो cos पाई होता है -1 और sec पाई होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 0 हो गया, ये sec 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2i = 2 पाई, i = 2 पाई, शायद, बट ये वो क्वेश्चन शायद नेक्स्ट वाला होगा, ये नहीं है, समझ गए। अगर यहाँ पर मैं 7th प्रॉपर्टी यूज़ करता तो शायद वो चीज़ आती, बट नहीं आई। तो चाहे ऐसे करो वैसे करो, दोनों से आसानी बढ़ रहा है क्वेश्चन ये वाला, समझ गए। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा और करो, क्वेश्चन है ये 50th, 0 से पाई x tan x, ये तो दोनों तरीके से हो गया, ऐसे भी हो गया वैसे भी हो गया, अपॉन sec x + tan x। इस क्वेश्चन को पहले साइन कॉस में चेंज करो, साइन, हाँ पहले साइन कॉस में चेंज करो, फिर प्रॉपर्टी लगाओ, फिर देखो कैसे होता है, करो। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप मैंने कहा था, इसको हाईलाइट कर लिया और इसको चेंज कर लिया साइन कॉस में, x sin cos x अपॉन cos x अपॉन 1 अपॉन cos x sin x अपॉन cos x dx। 0 से पाई एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, x sin x 1 + sin x dx। समझ गए। अब इतना करने के बाद यहाँ पे पता है इसका प्रॉपर्टी लगेगी, इसे ले लिया फर्स्ट, लगा दो प्रॉपर्टी। 0 से पाई -x sin -x 1 + sin dx। अब ध्यान देना, जीरो से पाई, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये इतना आ गया sin x dx। हाँ, इसी ऐड कर लिया सेकंड। अगला स्टेप होता है ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, i + i 2i 0 से पाई, ये हो जाएगा x sin x प्लस पाई माइनस x sin x अपॉन 1 + sin x dx। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2i = 0 से पाई, x sin x से x sin x कैंसिल, क्या बचेगा, पाई sin x अपॉन 1 + sin x dx। तो क्या आ जाएगा, 2i पाई। अब इसके बाद क्या करोगे यार, बताओ, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे। दो तरीके हैं, एक बताता हूँ, +1 -1 कर लो, +1 -1 कर लिया, 1 + sin x अपॉन दिस आएगा, 1 बचेगा, और दूसरी तरफ क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 + sin x, जो पीछे वाला क्वेश्चन किया। अगर ये करते हो, पहले +1 -1 से करते हैं एक बार, देखो पाई 0 से पाई 1 + sin x -1, +1 -1 कर लिया यार, बोलो नहीं प्लीज़, पाई 0 से पाई, इसको सेपरेट करूँगा, 1 + sin x अपॉन 1 + sin x माइनस 0 से पाई 1 अपॉन 1 + sin x। ये तो 1 हो गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बचेगा x 0 से पाई, अरे बातें नहीं, इसे फिर वही क्या करेंगे, 1 - sin x से मल्टीप्लाई और 1 - sin x से डिवाइड। dx। अब ये क्या हो जाएगा, पाई -0, यहाँ पर बन जाएगा 0 से पाई, ऊपर क्या आ गया, 1 - sin x
नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। अब इसके बाद ये क्या हो गया, 2i पाई, यहाँ पाई बच गया, इसको आप सेपरेट करो, 0 से पाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, एक बार आएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स। जब इसके साथ करूँगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, तो क्या आया था, tan x sec x dx। चलो अब क्या होगा, 2i पाई सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, इसकी इंटीग्रेशन sec x, 0 to पाई। चलो अब करेंगे 2i इक्वल्स टू पाई, पहले अपर लिमिट यहाँ पुट करूँगा, अपर लिमिट tan पाई माइनस सेक पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट tan 0 माइनस सेक 0। चलो अब इतना करने के बाद tan पाई भी 0 और tan 0 भी 0, 2i इज इक्वल टू पाई, ये भी 0, सेक पाई माइनस 1 होता है, तो ये 0 माइनस 1, tan 0 0, सेक 0 1 होता है। अच्छा ये +1, ये +1, तो कितना हो गया, 2 हो गया, पाई इंटू पाई, हाँ ये कितना हो गया था, +1, ये भी कितना था, +1, तो ये हो जाएगा 2, तो पाई माइनस 2, तो आई का आंसर आ गया पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। एक मिनट चेक करते हैं आंसर, हाँ सही है। देखो यहाँ पर भी हम लोग बच गए उस चीज़ से, जो जिस चीज़ के लिए मैं कह रहा था। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना, अगर नहीं तो इसको यहाँ पे करते ना तो शायद वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है वहाँ पर, याद रहेगा। इसको भी इस तरीके से करोगे तो कोई टेंशन नहीं आई, बीच में स्मूथली क्वेश्चन हो गया। तो वैसे करना ही क्यों है, ऐसे ही करना उस तरीके से। जहाँ पर मैं कह रहा था इसको अगर यहाँ पे करते ना 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन से डिवाइड, तो शायद वो tan 90 आ जाता और शायद बहुत डिफाइन हो जाता 0 से पाई पे लेकर, हाँ शायद तब हो जाता। एक बार करके देख लेना। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बच्चे भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय। बट ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बेटा घर जाकर दोबारा कर लेना, हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय।